स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, जहाँ हम लोग एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल विच हैज़ बीन गिवन Q अमाउंट ऑफ चार्ज, इस चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए at 3 different points A, B and C, इस तीनों पॉइंट्स पे हम लोगों ने पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट किया था। नाउ दिस इज एन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑफ द सेम टॉपिक। एक और तरीका देखते हैं जिससे हम लोग चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के लिए एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, एट ए पॉइंट ऑन द सेल एंड एट ए पॉइंट इंटीरियर टू द सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले याद करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हम लोगों ने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए आउटसाइड द सेल इज गिवन बाय, अगर हम एक चार्ज स्फेरिकल सेल जिसका चार्ज Q है, इसके सेंटर से एट ए डिस्टेंस R को एक पॉइंट लोकेट करते हैं, दैट इज पॉइंट A। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गॉसेस थ्योरम से हमें मिला था EA इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर। नाउ सी, दिस फील्ड इज सिमिलर टू the field produced by a point charge at a distance R. If I consider I have a point charge Q, then at a distance R at any point A, this electric field can also be given as KQ by R square. So it seems as if the entire charge given to the sphere is located at its center. Mind it, actually हम लोग स्फीयर पर जो चार्ज देते हैं, this charge is distributed over its surface, but as this expression of electric field is similar to the field produced due to a point charge, so we can assume that the entire charge given to the spherical cell is located at its center. कहने का मतलब है स्फीयर पे हम लोग जो भी चार्ज देंगे एक्चुअली में वो स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के साथ मैचेबल है, सो आई कैन एज्यूम दैट द चार्ज गिवन टू द स्फीयर is located at its center, that is at point A. अब अगर एक चार्ज Q इस स्फीयर के सेंटर पे लोकेटेड है, then I can easily calculate what will be the potential at point A outside the cell at a distance R. Just remember the formula for potential. So potential outside the cell is given by KQ by small r, where r is the distance of point of observation where the potential is calculated from the center of the cell. Once again you can easily say कि अगर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं इसके सरफेस पे, दैट इज एट पॉइंट B, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा KQ बाई कैपिटल R। चूँकि अब ये डिस्टेंस स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R हो चुका है, that is the radius of the spherical cell. So potential at a point on the surface of the cell is given by KQ by capital R, where Q is the charge given to the sphere and R be the radius of the spherical cell. Again from this discussion we can say
suppose we have three different points A, B, C and D lying on the sphere. चूँकि इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से सेम है, आई कैन से कि इस चारों पॉइंट्स पे पोटेंशियल का वैल्यू भी सेम होगा. सो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू वी डी. इस डिस्कशन से ये क्लियरली दिख रहा कि इस चार्ज स्फेरिकल सेल का जो सरफेस है दैट इज़ बिहेविंग लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. चूँकि इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है एंड दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर. नाउ इफ आई कम टू अ पॉइंट inside the cell, C, I have located a point C inside the cell. As we know, inside the cell value of electric field is 0. Again, electric field is written as minus dV dr, that is equals to 0. That means V equals to constant. चूँकि constant का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. इट मीन्स इस स्फीयर के सेंटर के अंदर, इस स्फीयर के सरफेस के अंदर, इसके इंटीरियर सेक्शन में कहीं पर भी हम एक पॉइंट को क्यों ना लोकेट करें, उन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट तो है, लेकिन उस पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा. तो सी, here I have taken 3 points A, B and C located on the sphere and 2 more points E and D lying interior to the spherical cell. सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है के क्यू बाई कैपिटल आर. एग्जैक्टली यही पोटेंशियल स्फेरिकल के सेल के अंदर किसी पॉइंट्स पे भी होने वाला है. मीन्स वी ए, वी बी, वी सी, वी डी एंड वी ई, इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा एंड दैट विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर. सो आई कैन से द एंटायर स्फेरिकल सरफेस इज बिहेविंग लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. From this discussion, we will come to our next topic, but before that we have made clear the concept of equipotential surface, that is a surface at which potential is same at every point. As you have seen in this discussion कि spherical cell के surface के ऊपर कोई भी point या इसके interior किसी भी point का potential same होगा and that is given by kq by capital R. So, surface of a charged spherical cell can be considered as an equipotential surface.